आरआईसी फॉर्मेट को लेकर चीन की सक्रियता। रूस के बाद अब चीन ने भी आरआईसी फॉर्मेट रसिया, इंडिया, चाइना को रिवाइव करने की इच्छा जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत, रूस और चीन त्रिपक्षीय स्तर पर सहयोग करे तो यह वैश्विक शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। चीन ने भारत और रूस के साथ संवाद बढ़ाने की भी बात की। अब भारत को यह तय करना होगा कि मौजूदा भू-राजनीतिक हालातों के बीच आरआईसी फॉर्मेट में शामिल होना उसके लिए कितना उचित है। ब्रिटेन की वोटिंग एज में बड़ा बदलाव। ब्रिटेन सरकार ने अगली जनरल इलेक्शन 2029 से पहले वोटिंग की न्यूनतम उम्र 18 से घटाकर 16 करने का प्रस्ताव रखा है। यह बदलाव यदि पारित होता है तो ब्रिटेन विश्व की पहली बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति बन जाएगी, जहां 16 वर्ष की आयु में नागरिक मतदान कर सकेंगे। भारत ने भी 1989 में वोटिंग एज को 21 से घटाकर 18 किया था। ऐसे में प्रश्न उठता है, क्या भारत को भी यह बदलाव करना चाहिए? भारत और रूस की संयुक्त कंपनी इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड को भारतीय सेना के लिए 61,427 AK-203 राइफल्स का ऑर्डर मिला था, जिसकी डेडलाइन 2032 थी, लेकिन अब जानकारी मिली है कि यह टारगेट दिसंबर 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा। अभी तक 48,000 राइफल डिलीवर हो चुकी है और 7,000 तैयार है। इंडियनाइजेशन 50% तक पहुंच चुका है और दिसंबर 2025 तक इसे 100% करने का लक्ष्य है। टेस्ला कंपनी 31 जुलाई को दिल्ली के एरो सिटी में अपना दूसरा शोरूम लॉन्च करने जा रही है। इससे पहले कंपनी ने मुंबई में बांद्रा कोला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला शोरूम खोला था। एरो सिटी को इसलिए चुना गया है क्योंकि यह लग्जरी ब्रांड्स और 5 स्टार होटलों का हब है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। टीआरएफ वही संगठन है जिसने पहलगाम में हमला कर निर्दोष हिंदुओं की जान ली थी। इसे पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने फ्रंट के रूप में बनाया था। अमेरिका के इस फैसले को भारत की बड़ी राजनयिक सफलता माना जा रहा है। हाल ही में कुछ पाकिस्तानी चैनलों ने दावा किया था कि डोनाल्ड ट्रंप सितंबर में पाकिस्तान दौरे पर आएंगे, लेकिन व्हाइट हाउस ने इस खबर को फर्जी करार दिया है। इसके बाद पाकिस्तानी चैनलों ने खबर डिलीट कर दी थी और माफीनामा जारी किया। एप्पल के आईफोन भारत से रिकॉर्ड एक्सपोर्ट। जनवरी से जून 2025 के बीच एप्पल ने भारत से 23.9 मिलियन यानी करीब 2.39 करोड़ आईफोन एक्सपोर्ट किए हैं। इनमें से लगभग 77.8% अमेरिका भेजे गए हैं। इस वजह से अमेरिका की सरकार एप्पल पर मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका शिफ्ट करने का दबाव बना रही है। 31 अगस्त से चीन में एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट आयोजित होगा, जिसमें 20 देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को आमंत्रण भेजा गया है। भारत की ओर से अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी इसमें भाग लेंगे या नहीं। खास बात यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी इस सम्मेलन में मौजूद होंगे। पिछले G20 समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत नहीं आए थे। हमारा उद्देश्य है आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, रक्षा, भू रणनीति और वैश्विक घटनाओं की विश्वसनीय जानकारी देना, बिना किसी भ्रामक एजेंडा, केवल प्रामाणिक तथ्यों के साथ। जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।